भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है, इसका अपवाद अनुच्छेद 14 में निहित समता का नियम अत्यधिक एब्सोल्यूट नियम नहीं है और उनके अनेक अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए विदेशी कूटनीतिज्ञों को न्यायालयों की अधिकारता से विमुक्ति प्राप्त है। इसमें जो विदेशी कूटनीतिक है उनको इससे मुक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार भारतीय संविधान भी कुछ अधिकारियों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्रदान करता है, क्योंकि उनको बहुत से कार्य करने होते हैं जो देश के संविधान के लिए जरूरी है। इसलिए उनको विशेष अधिकार द्वारा विमुक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, प्रांतों के राज्यपालों, लोक अधिकारियों, न्यायालयों के न्यायाधीशों और भूतपूर्व राज्यों के न्यायाधीशों को ऐसी विमुक्तियां प्रदान की है। ऐसा उनकी विशेष स्थिति, विशेष पद और विशेष जिम्मेदारियों के कारण किया गया है, ताकि वे देश के प्रति अपने कर्तव्य का समुचित रूप से पालन कर सकें। इसी प्रकार अनुच्छेद 31 के अधीन पारित विधियों को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 14 का संरक्षण नागरिक तथा अनागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में नागरिक शब्द के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि यह अनुच्छेद भारत के भू क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे भारतीय नागरिक हो अथवा नहीं, समान विधि के अधीन होगा और उसे विधि का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके विपरीत अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 आदि के उपबंधों का लाभ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल स्वतंत्रता भी केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 14 नागरिक और अनागरिक में कोई भेद नहीं करता। विधि के समक्ष समता का अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी मूल, वंश, रंग भेद और राष्ट्रीयता, नेशनलिटी के भेदभाव में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधिक व्यक्ति भी शामिल है। क्या व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित किए जा सकते हैं? यह प्रश्न चिरंजीत लाल बलराम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में उच्चतम न्यायालय के विचारांत आया था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंदर
वैदिक व्यक्ति भी समृद्ध है, इसलिए कॉर्पोरेशन जो कि वैदिक व्यक्ति है को भी विधि के समक्ष समता का अधिकार उपबंध है। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्ग विधान का निषेध भी करता है।